भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हालिया बैठक में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया कि ब्याज दरों में और कटौती जो है यानी जो रेट कट है उसकी गुंजाइश जरूर है, लेकिन फिलहाल इसका समय जो है सही नहीं। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में दरों में कमी करने से डिजायर्ड इफेक्ट या रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए पॉलिसी रेट को 5.5% पर बरकरार रखा गया। प्रवीण सर, 1 अक्टूबर को जो समाप्त हुई एमपीसी बैठक है उसका जो ब्यौरा है यानी जो मिनट्स थे वो बुधवार को जारी किया गया। क्या बातें सामने आई सर, और इसके बाद जो है हम लोग इसके कहानी के दूसरे चरण में चलेंगे। नहीं, देखिए आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स हैं उसमें दो एक चीज़ें कही गई हैं। एक तो जो सरकार के रिफॉर्म्स हैं, जिस तरह से सरकार ने स्टेप उठाए, चाहे जीएसटी कट है, उन सब का असर इकोनॉमी में अच्छा नज़र आ रहा है। इकोनॉमी रेजिलियंस दिखा रही है, मजबूती से टिकी हुई है। लेकिन अभी भी जो ग्लोबल ट्रेड के को लेके जो चैलेंजेस हैं वो बने हुए हैं। एक ये बात कही गई है। दूसरी बात, एक रेट कट को लेके भले जो अक्टूबर की जो इसी 1 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें भले रेट कट को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ जी, यूनानिमसली उसको रेट कट को अनचेंज रखा गया, लेकिन आने वाले वक्त में क्या रेट कट होगा इसको लेके थोड़ी सी एक उहापोह की स्थिति है, एक बहस की स्थिति है, जिसमें एक जो मेंबर हैं, एक्सटर्नल मेंबर हैं राम सिंह, उनका एक विचार ऐसा जो है वो हाउस होल्ड सेविंग से जुड़ा हुआ नजर आता है। जी सर, पहले वो कहानी भी बता दीजिए सर, हाउस होल्ड वाला। उसके बाद उनकी जो दूसरा जो कथन है जो कह रहे हैं कि अभी और अगर ब्याज दरें जो घटाई गई तो ये एक ओवरडोज हो जाएगा। तो सर पहले हाउस होल्ड वाला मामला समझाइए, देन वी विल कम टू द ओवरडोज वाला बात। देखिए, एक तो जो मिनट्स में जो उनकी बात कही गई है, और जैसा इन्होंने भी जो आपके गवर्नर साहब हैं उनका भी पूरा इसमें जो मीटिंग है उसमें एक उनका बयान रहा कि अभी ये अपॉर्चुन टाइम नहीं, अभी ये सही मौका नहीं जिसमें रेट कट किया जाए। लेकिन एक इससे अलग पक्ष है, वो ये है कि अगर रेट कट होता है तो इसका बुरा असर पड़ेगा आपकी हाउस होल्ड सेविंग्स पे, बैंक डिपॉजिट्स पे। इसको लेके एक जो चीज़ आ रही थी कि साहब इस वजह से रेट कट न किया जाए, उसके विरोध में एक उन्होंने अपना बात रखी है। उन्होंने कहा है कि दोनों चीज़ों का कोई लिंक नहीं है, डिपॉजिट्स का और आपका हाउस होल्ड सेविंग्स का आपके रेट कट के साथ जी, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और इकोनॉमी में कैपिटल को चलाने के लिए, रोटेट करने के लिए आपको रेट कट की ज़रूरत पड़ सकती है। इन दोनों चीज़ों को लिंक न किया जाए जी। तो ये एक बड़ी बात कही है। हालांकि हाल के वक्त में अगर आप देखेंगे तो जो सरकार से लेके आरबीआई तक की एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर रही है कि देश में डिपॉजिट्स कैसे हासिल किए जाएं, और सेविंग्स का, हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो भी एक बड़ी चिंता बनी है। अगर आप देखेंगे 2011-12 में तो जो सेविंग्स रेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट, वो 34.5% के आसपास था, जो गिरकर 30% के आसपास 2024 में 30% पे आ गया। इसी तरह टर्म डिपॉजिट का जो रेट है वो भी FY20 में था 50% से ऊपर था, जो घट के आपका 45% पे रह गया है FY25 में। तो इन चीज़ों को लेके एक जो चिंता है वो जाहिर तौर पर है, और आरबीआई पिछले साल भी बैंकों को बोल चुका है कि आप सब जो डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए अपना कोशिशें कीजिए। लेकिन सर अब लौटते हैं, राम सिंह साहब ने ये भी कहा है कि अगर अभी और ब्याज दरें घटाई गई तो ये जो है एक ओवरडोज होगा, और इसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया कि वो कह रहे हैं कि आरबीआई और सरकार ने पहले ही काफ़ी कदम जो है उठा लिए हैं। जैसे रेपो रेट में कहा जा रहा है कि 1%, यानी अगर इसको कन्वर्ट करें बेसिस पॉइंट में सर तो 100 बेसिस पॉइंट का जो है वो कटौती किया जा चुका है। कैश रिजर्व रेशियो CRR में भी कहा गया कि 1% के आसपास जो है कमी आ गई है। बैंकों और NBFCs को कहा गया कि उनके नियमों को जो है वो ढील दी गई ताकि वे आसानी से कर्ज दे सके। आपका इस पूरे कथन पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, जब आज ये वाली अक्टूबर वाली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली थी 1 तारीख को, जिसका नतीजा आया, उससे पहले भी जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो भले तमाम रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही थी कि आरबीआई एक 25 BPS का रेट कट कर सकता है, तमाम अर्थशास्त्री बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों को लगता था कि इस रेट कट का ये मौका है नहीं। और वही बात अभी जो राम सिंह कह रहे हैं या जो आरबीआई गवर्नर हैं उनका कहना है कि अभी जो सरकार ने फैसले लिए हैं या जो आरबीआई ने जो पहले फैसले लिए हैं इस पूरे साल में, उनका पूरा असर जो है वो इकॉनमी में नज़र आए, तब उसको
तब आरबीआई रेट कट को लेके कोई फैसला करे। जी। अभी 2-3 चीज़ें हैं जिसको हमने बार बार डिस्कस किया। देखिए, एक तो महंगाई दर जो है वो लगातार कमज़ोर बनी हुई है। आरबीआई का जो दायरा है उससे भी नीचे चली गई। 2 से 6% का आरबीआई का मैंडेट है। अभी जो सितंबर की जो महंगाई दर आई है 1.54% पे सीपीआई का वो आया है। थोक महंगाई दर 0.13% बढ़ी है। तो महंगाई कम है आपकी। दूसरी चीज़, पहली तिमाही के जो ग्रोथ के नंबर आए वो ऐसे आए जो अनएक्सपेक्टेड थे, जो बहुत अच्छे नंबर थे। 7.8% की ग्रोथ रही। दूसरी तिमाही में भी ग्रोथ के 7% पे रहने की उम्मीद है। आरबीआई ने जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो उसमें भी उन्होंने अपने नंबर्स को रिवाइज किया और दूसरी तिमाही के लिए 7% ग्रोथ की बात कही और महंगाई दर घटने का भी अनुमान दिया था। महंगाई दर भी घटने का, पूरे साल के लिए 2.6% का महंगाई, एवरेज महंगाई रहने की बात कही गई है। तो अभी दोनों चीज़ें कंट्रोल में है, ग्रोथ अच्छी है और महंगाई दर कमज़ोर है इस वक्त पे। और तीसरी चीज़ जो है कि जो सरकार ने जीएसटी का फैसला लिया हो, चाहे आपका टैक्स छूट का फैसला लिया या बाकी के जो सरकार के जो रिफॉर्म हैं, उनका असर अभी पूरा इकोनॉमी में दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगले 4-5 महीने और ऐसे होंगे जहां लोगों के कंजम्पशन का पैटर्न पता चलेगा कि आखिर इस जीएसटी कट का फ़ायदा किस तरह से हुआ। इन सबको देखने के बाद रिजर्व बैंक फैसला करेगा। अगर ग्रोथ गड़बड़ाती है, अगर अमेरिका के साथ डील होने में मुश्किलें आती हैं, डील नहीं होती इस साल के आखिर तक, एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किलें आती हैं, तब आरबीआई के लिए एक मौका होगा कि अब ग्रोथ को पुश दिया जाए। जी, आप ठीक कह रहे हैं सर कि जब ब्याज दरें घटती हैं तो इसका जो असर है वो तुरंत नहीं आता। बैंकों को इसे लागू करने में, लोन की जो दरें हैं उसको घटाने में और निवेश को बढ़ाने में जो है वो समय लगता है। इसलिए पहले से जो उठाए गए जो कदम है उसका असर का इंतजार करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, तभी आगे का फॉलोअप करना। हालांकि फिच की एक रिपोर्ट आई है। फिच की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब जो दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी उसमें आरबीआई एक रेट कट कर सकता है, क्योंकि अभी जो और उनका कहना यह है कि जो ग्रोथ को लेके है उसमें आरबीआई को ये लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ उस रफ्तार से नहीं है जिस रफ्तार से ग्रोथ होनी चाहिए। जो ग्लोबल जो हेडविंड्स हैं उन सबको देखते हुए हो सकता है आरबीआई एक बूस्टर डोज और हो सकता है 25 बीपीएस की जी कटौती करे। लेकिन सर राम सिंह साहब की एक और स्टेटमेंट, उसको भी मैं आपसे डिकोड करना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि बहुत कम जो महंगाई है, लो इन्फ्लेशन, वो भी बड़ा नुकसानदायक होती है। कहा जाता है कि अगर महंगाई बहुत कम है तो कर्ज का जो असली बोझ है, जो रियल डेट है, वो बढ़ जाता है। सर तो ये वाला मामला क्या है, इसको भी थोड़ा अगर आप समझा देते। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है कि अगर महंगाई कम होगी, देखिए बहुत ज़्यादा, तो इसका असर कंपनियों के कारोबार पे पड़ेगा। जब कंपनियों के लिए चीज़ों को बेचना मुश्किल होगा, कंपनियों के मार्जिन स्क्वीज़ होंगे, जहाँ पे उनकी कमाई कम होगी, तो वहाँ पे फिर पूरा का पूरा जो मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटीज़ है, वहाँ पे असर पड़ेगा और ये फिर पूरी इकोनॉमी के लिए मुश्किल भरा रह सकता है।